नमस्कार दोस्तों। कल हम एक वीडियो देख रहे थे। एक महिला जो है राजस्थानी अपनी भाषा में बात कर रही थी, तो हमने भी सोचा कि बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, घना घना राम राम, खम्बा घनी, सत श्री अकाल। बहुत दिनों बाद आजकल हम क्या है कि कुछ केसेस हमारे पास में कुछ ज़्यादा ही आने लग गए हैं, तो हम कैट ट्रिब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली, कर्नाटक, इसमें बहुत व्यस्त हो गए हैं। इसलिए वीडियो बनाने का हमको वक्त ही नहीं मिला, तो हम आपसे जो है इसके लिए गुजारिश करते हैं कि हमें आप इसके लिए क्षमा प्रार्थी कर देंगे। एनीवे, कोई बात नहीं है। हमने कहा था ना, जो जीता वही सिकंदर। और देखिए, जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं, जिनका डीपीएससी का प्रमाण पत्र था, चाहे वो ईसीसी हैं, चाहे वो पीपीटीसी हैं, चाहे वो एनटीटी हैं, चाहे वट एवर इट बी, वो जीत की कगार पर हैं। अब विजयश्री उनके द्वार पर दस्तक देने ही वाली है। इसलिए हमने कहा था कि एनसीटी वाले भी रिट लगा दें, जम्मू वाले भी रिट लगा दें, क्योंकि डीबी जो होता है वो विस्तृत रूप से प्रकरणों को देखता है। अभी पिछली 9 तारीख को ही केस लगा हुआ था, लेकिन खुदा न खास्ता उस दिन माननीय जो चीफ जस्टिस की बहस थी वो नहीं थी। अब हमने उसमें जो डेट ली थी, मैंने खुद ने जाके डेट ली है, और उसमें डेट है अब 19 तारीख। 19 तारीख कॉज लिस्ट भी आ गई है, और हम लोगों के प्रकरण जो हैं उसमें लगे हुए हैं। शायद 25 नंबर से शुरुआत है। मेरे भी उसमें 4 और एक 5 प्रकरण, 5 कैंडिडेट्स के प्रकरण लगे हुए हैं। हम जीत की कगार पर हैं, तो एडवांस में बधाई। मैं समझता हूँ ऊपर वाले की देन रहेगी, एंड वी विल सक्सीड। इसी प्रकार से हमने आपको पहले भी कहा था कि भाई, जो ये डब्ल्यू एनसीटी वाले हैं, दिल्ली वाले जो हैं, जम्मू वाले हैं, वो भी रिट लगा देते। अब मैं नहीं समझता कि अभी समय है उसके लिए, क्योंकि टाइम हैज गॉन। एनीवे, यू कैन ट्राई एट योर लेवल आल्सो। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं ना घोड़े को जो मालिक है वो तालाब के किनारे तक ले जा सकता है केवल। अब घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा तो घोड़े पर डिपेंड करता है। आप उसको चाबुक मार मार के और घोड़े घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। देखो, हमें हंसी इसलिए आती है क्योंकि आपकी जो बेवकूफ़ी है, लापरवाही है। हमने कहा था उस समय कि भाई, जितने भी एनसीटी वाले हैं डीबी में आ जाइए, जम्मू वाले हैं वो सब डीबी में आ जाइए। हमारे खुद के जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं आए, टाटा फीस हो गई कहानी। अगर जूनियर अकाउंटेंट वालों को भी हमने कहा था, और बाद में वही करना पड़ा। अब ना जो है वो चौबे जी रहे, और ना वो छब्बे जी रहे, दुब्बे जी के दुब्बे जी रह गए, बल्कि दुब्बे जी नहीं, इक्के जी रह गए हैं। तो हमारी बात को माना करो। क्या है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मुफ्त में जो सलाह दी जाती है ना, मुफ्त में, उसकी लोग जो है परवाह नहीं करते हैं। हम क्या है, मुफ्त में सलाह देते हैं। मुफ्त में सलाह क्यों देते हैं हम पता है? मुफ्त में सलाह के बहुत से लोग अभी ईमेल कर करके और उल्टी सीधी बातें करेंगे। आपका स्वागत है। मुफ्त में सलाह इसलिए देते हैं कि हम इस इन सब चीजों के दौर से गुजर चुके हैं। आई हैव बीन ए सफरर। सफरर तो मैं अपने आप को नहीं मानता। आई हैव बीन ए फाइटर। मैं जो है पूरे आईआरटीएस की नौकरी करी है मैंने, 30 साल फाइटिंग किया है मैंने जम करके। जो भी बदमाश अधिकारी थे रेलवे में सबको मैंने रगड़ा है। जो बदमाश स्टाफ था उसी को रगड़ा है, स्टाफ को मैं टच नहीं करता था। जो बदमाश अधिकारी थे, ऊपर वाले अधिकारियों से मेरी हमेशा हो रहती थी, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या रहता था? साले जो है वो पैसे खाना, या फिर किसी का फेवर करना है, या फाइल पे अपने यहाँ बुला करके लिखवाना। ईगो जिसे कहते हैं, ईगो। जब तक वो 6 बजे तक 10 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, तब तक साला ऑफिस में बैठे रहो। तो ये सब चीजें हमको जो है चापलूसी कभी जिंदगी में हमने हमने जो है पसंद नहीं करी। हमने कहा भाई, जब ऑफिस का टाइम 9:30 से 6, तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? तुम तो हो सकता है तुम्हारी घरवाली से झगड़ के आए हो, या किसी पड़ोसी ने तुम्हारे कुत्ते लगा रखे हो। तो हम जो है उनकी किसी प्रकार कोई परवाह नहीं करते थे। परवाह करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तो उसके लिए आपको कर्मठ, धैर्यवान, धीरजवान और ईमानदार रहना पड़ेगा आपको। ईमानदार रहना ही रहना नहीं पड़ेगा, ईमानदार दिखना भी चाहिए। कहते हैं ना, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह है कि न केवल आप ईमानदार रहिए, बल्कि पब्लिक की नजर में भी आप ईमानदार दिखिए। बहुत से लोग ईमानदार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, लेकिन पब्लिक उनको बेईमान समझते है, बेईमान समझते हैं। तो उनको दिखाइए कि मैं ईमानदार हूं भाई। जमाना ही ऐसा है, ये कलयुग है। प्रॉब्लम यह है। सो जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, बट इट शुड बी सीन दैट इट हैज बीन डन। इसीलिए हमने आपको कहा था, ये जो एनसीटी वाले और जो जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं, इन सबको इसीलिए हमने कहा था कि भाई आइए, इसको ठीक करवाइए। तो कुल कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम आपको कोई सलाह देते हैं तो उस सलाह को मानिए, उस पर मनन करिए,
हमको इस पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं आपसे भाई। हम तो आपको बैठा करके पानी और पिलाते हैं, उपदेश और देते हैं। आपका जो खुशी का लेवल है, आपके यहाँ जो अपना वो सेरेटिन लेवल है उसको बढ़ाते हैं। जो भी कोई हमारे पास में आते हैं तो उनका सेरेटिन लेवल हम बढ़ा के जाते हैं। अभी हमारे वीडियो से आपका सेरेटिन लेवल जो है वो बढ़ रहा होगा निश्चित रूप से। कुछ लोगों का घट रहा होगा, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को हमारी जो बातें हैं मुफ्त की वो पसंद नहीं आती है, या वो उनका खुद का जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट हिट होना, वो हो रहा होगा तो बात अलग है। अदरवाइज तो हम जो है नेक सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं, सही मार्ग पे ले जाते हैं हम। ठीक है। जहां सुमती थे संपत्ति नाना, जहां कुमते थे विपत्ति निदाना। तो जो जिनकी कुमती हो गई है वो केवल हमारी सलाह नहीं मानते हैं, बाकी जो सुमति वाले हैं, सुमिति वाले हैं, वो हमारी सलाह जरूर मानते हैं। और बहुत से लोग जो हैं उनको किसी को प्रमोशन मिल गया है, किसी का ट्रांसफर हो गया है, रुक जो हो गया था वो रुक गया है, या किसी का ट्रांसफर नहीं होने वाला था वांछित जगह वो हो गया है। कुछ बेचारे रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनकी पेंशन रोकी हुई थी सरकार ने, उनके लीव एनकेसमेंट रोके हुए थे, वो सब हमने दिला दिए हैं। किसी का कम्यूटेशन रोका हुआ था, किसी की ग्रेचुटी रोकी हुई थी। ये सब के लिए हम जो है बड़े फाइटिंग करते हैं, बहुत सीरियसली फाइटिंग करते हैं। हम ऐसे नहीं लेते हैं कि साहब ठीक है फीस ले लिया और चलते बने। नो, आई ट्रीट इट माई ओन केस, क्योंकि मैं अपने आप को उस परिस्थिति में रख के देखता हूँ। जिस आदमी बेचारे की पेंशन रोक रखी है सरकार ने, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बहुत से लोग, बहुत से जो है पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सब भ्रष्टाचार में कई बार लिप्त हो जाते हैं, या उनको लिफ्ट कर दिया जाता है, उनकी पेंशन रुक जाती है, तब तक उनका रिटायरमेंट लेवल आ जाता है। अब उनकी 2-2 3-3 4-4 10-10 साल से उनका बेचारा का पेंशन नहीं मिल पाता है। उससे पूछिए जो पेंशन भोगी है, जिसके पास में इनकम का कोई और सोर्स नहीं है, उसके लिए पेंशन की जो अहमियत है वो कितनी जबरदस्त है। जिन लोगों के पास में रिश्वत के पैसे आते हैं, जिन लोग इधर उधर से कमा लेते हैं, इधर उधर से दौच लेते हैं, उनके लिए, उनको पेंशन मिलती है, उनके लिए कोई परवाह नहीं है पेंशन की। लेकिन जो बेचारे नीडी लोग हैं, जिनके पास में दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव टू आस्क फ्रॉम देम कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पेंशन, देन ओनली यू विल रियलाइज इट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब 3 दिन तक वैसे ही हम फ्री हैं, तो वीडियो बनाने का ही काम करेंगे। हमारे वीडियो को प्रचार प्रसारित करिए, ताकि जो नीडी भाई बहन है, जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिनके प्रमोशन रुके हुए हैं, जिनके ट्रांसफर रुके हुए हैं, जिनको किसी प्रकार चार्जशीटों में फंसा रखा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, वहाँ तक इस वीडियो को डालिए, गाँव खेत खलिहान तक ले जाइए इसको, ताकि हम जो है उनकी मदद कर सकें। यही हमारा दायित्व है और यही हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है। जो गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जो सोशली बाइकाटेड लोग हैं, कई महिलाओं को पुरुषों ने अनावश्यक रूप से छोड़ रखा है बेचारियों को, उनको कंपनसेशन दिलवाने का काम हम करते हैं, उनको मेंटेनेंस दिलवाने का हम काम करते हैं, उनको, उनके लिए हम कानूनी नोटिस फ्री में भिजवा देते हैं। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो जो डरपोक हस्बैंड होते हैं ना, और जो वाकई में गिल्टी होते हैं, वो तो कानूनी नोटिस से ही जो है लाइन पे आ जाते हैं। बहुत से लोग लाइन पे आ चुके हैं, इसलिए भी कि एक कैंडिडेट जो है लाइन पे आया है, उसने हाथ जोड़ दिया आकर के। तो चलिए रखिए अपनी पत्नी को। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी ही पीड़ित होती है, पति भी पीड़ित होते हैं। कई महिला भी बदमाशी करती हैं, कई महिला अपने पतियों को कुछ नहीं समझती है। एक प्रकरण देखा हमने कुछ दिन पहले ही, तो हमने उनको सलाह दी और सास के ऊपर डाल दिया कि सास जो है बदमाशी करती है। अरे बेचारी सास की सेवा करिए। इवन जब आप सांप को दूध पिलाते हैं तो सांप भी एक बार तो जो है ना आपको माफ कर देता है, फण हिलाने लगता है आपके लिए, भले आप डर जाते हैं। तो कृपया जो है खुश रहिए, खुश रहने का प्रयास करिए। और कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में, जिंदगी संघर्ष का नाम है। संघर्ष नहीं होगा तो जीवन नहीं है। आज रात है, कल दिन होगा, फिर दिन होगा, फिर रात होगी। आज दुख है, फिर सुख आएगा, सुख के बाद में दुख आएगा। अंधेरे के बाद में उजाला, उजाला के पास में अंधेरा। ये प्रकृति का नियम है। सत्य की जीत होती है, लेकिन इसीलिए कहा गया कि सत्य में वह जयते। सही कहा है, लेकिन सत्य कड़वा होता है, ध्यान रखिएगा। उसको जो है ना चखना बड़ा मुश्किल काम होता है, सत्य को पचा पाना मुश्किल होता है, और सत्य के लिए अनवरत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, हमारे साथ रह करके अनवरत संघर्ष करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना स्वास्थ्य, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, इसके साथ में कोई समझौता नहीं। कुछ समय अपने आप को दीजिए, और उसके लिए क्या करिए, फिजिकली फिट रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए, और स्पिरिचुअली हाई रहिए। और उसके लिए क्या करिए, एक्सरसाइज करिए, कूदिए फांदिए, जो भी आप कर सकते हो। सांस की क्रिया करिए जोर जोर से। इतना भी कर लोगे एनफ है। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, बट इट इज मस्ट। लाइफ इज लाइक दैट। तब आपके चेहरे पे भी चमक रहेगी, मुस्कान भी रहेगी, मूछें भी आपकी जो है तनी हुई रहेंगी, एंड यू विल एंजॉय। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। 95 092 96 96 5 हमारा मोबाइल नंबर है। पता ऑफिस का वही है, A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर।
यदि कोई हमारे ये पता दूर पड़ता है तो आप फोन कर दीजिएगा, हम हाई कोर्ट जाते हैं या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या सेशन कोर्ट जाते हैं, आप वहां पर मुलाकात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली फोन कर दीजिएगा, वी विल हैव ए सिटिंग देयर एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।